29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वाले होंगे बाइज्जत बरी। होगी स्वर्ण दिनों की शुरुआत, क्योंकि शनिदेव देंगे अपना आशीर्वाद। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों की 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 का कहर पूर्ण रूप से लगा हुआ था। जो कष्ट, जो परेशानियां, जो दुख धनु राशि वालों के आया है, वह धनु राशि वाले ही जानते हैं। 3 नवंबर सन 2014 से शनि ने जो कहर बरपाया है, जो 7.5 साल धनु राशि के जो भी जातक हैं, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें भली भांति पता है कि जीवन उनका बर्बाद करके रख दिया। बहुत कष्ट दिए इस शनि ने, बहुत परेशानियां दी। आज 29 अप्रैल सन 2022 को ये स्वर्ण अवसर आ रहा है कि धनु राशि वाले शनि की सजा से हो रहे हैं मुक्त। शनि को अगर हम समझें, क्योंकि शनि को समझना बहुत जरूरी है। आप धनु राशि के हैं या आप कोई भी राशि के हैं, देखिए जो भी राशि है उस पर शनि की 7.5 एक बार जरूर लगती है, हर 22 से 23 साल बाद। आप धनु राशि के हैं, मगर आपके परिवार में और भी लोग कोई और राशि के हैं, तो उन पर भी 7.5 लगेगी, उन पर भी शनि की महादशा लगेगी, उन पर भी शनि की पनौती जो कि ढैया होती है वह लगेगी। तो आपको इस वीडियो को सुनना लास्ट तक बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे राज इस वीडियो में छुपे हुए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से अपना जीवन सकारात्मक रूप से जी पाओगे। कष्ट तो शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया में आएंगे आपके ऊपर, क्योंकि वो छोड़ता किसी को नहीं है। मगर एक गुरु की वाणी, एक गुरु का ज्ञान आपकी किस्मत को पलट के रख देगा। अगर एक एग्जाम्पल से हम समझें तो बारिश आती है, आकाश से बारिश आती है, बहुत तेज बारिश आती है। हम अगर बरसाती को ना पहने, छाते को ना लगाएं, तो हम क्या होता है, पूर्ण रूप से भीग जाते हैं, हमारा शरीर भीग जाता है। और अगर हम वही बारिश में छाता लेके जाते हैं या रेनकोट पहनते हैं, तो हमारा पूरा सर, हमारा धड़, हमारा शरीर 90% तक बच जाता है, बस हमारे पैर भीगते हैं। ऐसे ही गुरु के ज्ञान की वाणी में अमृत है। अगर हम आपको कोई सतमार्ग बताते हैं, शनि के कहर आपके ऊपर पड़ने वाला है, इससे हम आपको आगाह करते हैं, तो आपका जीवन 90 से 95% तक बच जाता है। दुख कम आते हैं, कष्ट कम आते हैं, क्योंकि दिशा से दशा बदलती है। गुरु की वाणी में अमृत है। ऐसे ही 3 नवंबर सन 2014 से जब धनु राशि वालों पर शनि की मार पड़ी इन 7.5 साल में, तो एक जेल से उनके जीवन में कष्ट आए, जिस प्रकार
एक कैदी जेल में सजा भोगता है, बहुत कष्ट आए, बहुत परेशानियां झेली, बर्बाद कर दिया इसने। अब 29 अप्रैल सन 2022 से शनिदेव आपको देंगे महाकृपा। शनिदेव क्या है आपको पता है? शनि दुख का कारण है, शनि कष्ट का कारण है, शनि लंबी बीमारियों का कारण है। जब ये 7.5 में आता है तो आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शनि जेल का कारक है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, राहु और केतु उसके वकील हैं। जब 7.5 आती है तो ये क्या करता है आपको पता है? ये अपनी काली किताब को खोल के बैठ जाता है। आपने जो भी कर्म करे, क्योंकि ये 7.5 22 से 23 वर्ष बाद एक राशि पे आती है। आपने कोई भी कर्म करे, कलयुग का समय चल रहा है, छीना झपटी का समय चल रहा है, पाप का समय चल रहा है। आदमी क्या करता है? अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए दूसरों को देता है दगा, दूसरों को देता है धोखा, अपने फायदे के लिए दूसरों का करता है नुकसान, अपने बल का प्रयोग करके किसी निर्बल की लेता है हाय, उसकी लेता है बद्दुआ। तब जिस शनि की 7.5 आती है तो शनि जो भी आपने पाप किए हैं पिछले 20 से 22 सालों में, तो वह लेखा जोखा लिख के रख लेता है और शनि की 7.5 में वह खोल के रख देता है। अब वो लेता है ब्याज समेत अपना हिसाब, एक एक हिसाब लेता है। आप कोई भी पाप आप रात में कर रहे हैं, आप दिन में कर रहे हैं, आप दोपहर में कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? क्या आपके पाप छुपे हुए हैं? क्या लगता है आपको? आप क्या इस सजा से मुक्त हो जाएंगे? आपको क्या लगता है शनि आपको छोड़ देगा? नहीं। जब भी शनि की 7.5 आएगी, जब भी शनि की महादशा आएगी या शनि की आपके ऊपर ढैया आएगी, तो शनि अपनी किताब को खोल के बैठ जाएगा और आपसे चुन चुन के हिसाब मांगेगा, ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित। ये शनि की 7.5 में होती है। जब शनि की 7.5 समाप्त होती है, जो कि धनु राशि वालों की 29 अप्रैल सन 2022 को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, तब शनि आपको सोने से कुंदन बना देंगे, आपको देंगे महाआशीर्वाद, आपको बनाएंगे बुलंद इंसान, क्योंकि आपका हिसाब पूर्ण रूप से हो गया है। आपको दुनियादारी की समझ आ गई है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका नातेदार है, कौन आपका रिश्तेदार है। क्योंकि शनि की 7.5 में आपको शनि ने ये सब कुछ दिखा दिया। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आप धनु राशि के हैं, तो आप भली बात ही जानते हैं धनु राशि करोड़ों लोगों की है, धनु राशि अरबों लोगों की है, पूरे देश में, पूरे विदेश में। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपको ये पता है, अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आपको मेरी बात 100% सत्य फलादेश देगी, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत परेशान रहे हैं, चुन चुन के बदला लिया है शनि ने उनको बहुत कष्ट दिए हैं। जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंद, सगा, बंधु, सब आपके विपरीत गए हैं, आपको धोखा दिया उन्होंने, आपको परेशानियां दी हैं। अब आपके वही रिश्तेदार नतमस्तक होंगे, वही यार दोस्त जो आपके परे हो गए थे, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया था, वो आपको अब सलाम करेंगे। आपके जो परिवार वाले आपसे विरोध कर रहे थे, विग्रह की स्थिति थी, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा उनके कारण, अब वह आपके सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि ये न्याय शनि का है। शनि की 7.5 जब समाप्त होती है तो शनि आपको कुंदन बना देता है। कुंदन देखते तपता है, सोना क्या है? सोना शुरुआत में उसकी कोई पूछ नहीं होती है,
जब वह कितने 1000 सेंटीग्रेड पर तपता है, उसमें कितनी चोटें लगती हैं, जब उसके आभूषण बनाए जाते हैं, उसे तपाया जाता है, उसे अग्नि में समर्पित किया जाता है, तब वह सोने से कुंदन बनता है। वैसे ही आप सोने से कुंदन 29 अप्रैल सन 2022 से बनने वाले हैं। धनु राशि वालों के शनि तीसरे घर में जाएंगे, दूसरे घर से शनि की 7.5 का लास्ट चरण समाप्त हो जाएगा। ये तीसरे घर में जाएंगे, बेगाने भी अपने हो जाएंगे। सम सप्तक दृष्टि से, जो कि शनि की 100% दृष्टि मानी गई है, आपके भाग्यस्थान को देखेंगे। भाग्य आपका हीरे की तरह चमकेगा, किस्मत आपकी बुलंद होगी, हर जगह से आपको मिलेगा मान सम्मान, धन धान्य मान प्रतिष्ठा पद और उन्नति और प्रगति आपके कदम चूमेगी। लोग आपके कार्यों की वाहवाही करेंगे, सराहना करेंगे, देश विदेश में आपका नाम होगा, प्रख्यात बनेंगे आप, दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। क्योंकि शनि समुद्र की तरह है। समुद्र में क्या होता है आपको पता है? समुद्र में जब आप किसी कारण से आप जाते हैं और अगर डूब जाते हैं तो समुद्र कभी अपनी गहराई की गोद में मनुष्य को नहीं लेता है। उसकी लहरें किनारे पर मनुष्य को ढकेल के किनारे पर पटक देती है। ऐसे ही शनि का न्याय है। 7.5 साल में पूर्ण रूप से आपको कष्ट दिए, दुख दिए, परेशानियां दी, लंबी बीमारियां दी, रोग, दुर्घटना और आपके जीवन में स्कैंडल्स बनाए, षड्यंत्र बनाए। अब शनि आपको महा आशीर्वाद देंगे। आप मेरी बात को लिख के रख लेना। बस आप इस जो राशि को है, इसको अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे तो ये फलादेश आपको 80 से 85% तक फलित होगा। और वैसे भी अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के शनि तो तृतीय भाव में आएंगे 29 अप्रैल सन 2022 से। उसके बाद धनु राशि वालों के 4th हाउस में बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो 13 अप्रैल सन 2022 से ट्रांजैक्ट कर चुका है, वह हंस महापुरुष जो कि 5 महापुरुष राजयोग में से सबसे ज्यादा फलित राजयोग है, सबसे ज्यादा उस राजयोग की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है, वह राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो इस राजयोग का भी बल आपके जीवन पे पड़ेगा। आपके जीवन में जो आप मुकाम चाहते हैं, अगर आप किसी व्यवसाय में लंबे समय से घाटा झेल रहे हैं और वो व्यवसाय आपका इन 7.5 सालों में नेस्त नाबूद हो गया है, अगर आप धनु राशि के हैं तो ये व्यवसाय आपका पुनः चालू हो जाएगा। पुनः आपके पास इस व्यवसाय में प्रगति होने लगेगी। अगर आप नौकरी में 7.5 साल से धक्के खा रहे हैं, आपको इस 7.5 में 2 कौड़ी का इंसान बना दिया, तो अब 29 अप्रैल सन 2022 से आपके सितारे हो रहे हैं बुलंद। ये शनि आपको इतनी महाकृपा देंगे कि आपको एक बुलंद इंसान बनाएंगे। दुनिया ने आपकी बहुत ही बेइज्जती करी है, बहुत आपको कष्ट दिए, झूठे आरोप लगे आपके ऊपर, जेल यात्रा तक जाने की नौबत आ गई और उसमें आपकी कोई जमानत देने वाला पैदा नहीं हुआ। मगर इन 7.5 साल के बाद 29 अप्रैल सन 2022 से ये दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको मान सम्मान देगी, आपके सामने नतमस्तक होगी, क्योंकि इस शनि ने आपको इस दुनियादारी की पूर्ण रूप से नजर दिखा दी। शनि की जो दृष्टि है उसमें क्रूरता है। आज का जो समय है
जो आज कलयुग का हम समय भोग रहे हैं, कलयुग का समय बहुत भयानक है। इसमें शनि राहु केतु का बहुत बड़ा रोल है। शनि है न्यायाधीश, शनि आदेश देता है। जो राहु केतु हैं वो उसके वकील हैं, वो उसके दास हैं, वो उसके नौकर हैं। वह धरती पे विचरते हैं और शनि ऊपर बैठता है। शनि ऊपर से आदेश देता है उन्हें कि तुम जाओ और इसके संग ये करो, तुम जाओ तुम इसके संग वो करो, उसके संग ये स्कैंडल्स बनाओ, उसके संग ये शत्रुता करो। ये शनि की साढ़े साथी में होता है। और ये क्या करती है, जैसे आपके कोई राजयोग बन रहे हैं जन्म कुंडली में और आपके ऊपर साढ़े साथी लगी है शनि की, या शनि की अंतर्दशा लगी है, या शनि की महादशा लगी है, तो वो जो राजयोग है वो फलित नहीं होते हैं आपके। आप कुछ भी कर लेना, आपके खूब राजयोग लगे हुए हैं, आपके गुरु चंद्र का गजकेसरी योग लगा हुआ है, आपके शुक्र केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, या आपके शनि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप धनु लगन के हैं तो अगर आपके एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि शनि आपको क्या वो 11 गुना लाभ दे जाएंगे साढ़े साथी में? बिल्कुल नहीं देंगे। आपको वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे। रुपए पैसे की दिक्कत आएगी, परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य कष्ट से गुजरेगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे, दवाइयों की संख्या आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर रोज मेडिकल स्टोर पे जाते रहेंगे आप और आप है ना दवाइयाँ लेते रहेंगे, घर में दवाइयाँ चुनवा देंगे, या जो है जो पैसा कमाएंगे वो दवाइयों में चला जाएगा, या वकीलों की फीस में चला जाएगा। कोई ऐसे आरोप लग गए आपके ऊपर कि बेमतलब में वकीलों के चक्कर लगने लगे आपके पास, या थाना कोर्ट कचहरी पुलिस दीवान दरोगा ये करवा देगा। वो आपको राजयोग फलित नहीं होने देंगे क्योंकि शनि अपनी चलाता है। अब आपके क्या कर्म रहे, पुनर्जन्म में आप क्या करे आए, क्योंकि कुंडली पुनर्जन्म की भी होती है। जो कुंडली का जो फलादेश है वह पुनर्जन्म से भी आता है। अब वो आप क्या कराए, आप किसी के संग धोखा कराए, किसके संग दगा कराए, या किसी का इतना आपने उधार कर लिया पिछले जन्म में जो अब तक चुका रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का पूर्ण रूप से एनालिसिस करवाएं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे देवगुरु से। जब आपको एक पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिससे फिर उस कुंडली के इलाज करवाए जाएंगे, और इलाज होंगे जो कलयुग में काम करते हैं वो वाले इलाज करवाए जाएंगे, तो परेशानियां बहुत ही कम आएंगी। कुछ परहेज करवाए जाएंगे क्योंकि इलाज से ज्यादा कुंडली में परहेज भी काम करते हैं। तब आपको कष्ट बहुत कम आएंगे और आपका जीवन सरल हो जाएगा। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, एक बुलंद इंसान बनोगे आप। तो ये साढ़े साथी का जो पहर है, जो साढ़े साथी की सजा है, जो शनि का कारावास है, जो शनि की जेल यात्रा है, इससे आप अब घर लौटने वाले हैं। तो 29 अप्रैल को अपने घर में, आप परिवार में, रिश्तेदारों में, बंधुओं में, अपने दोस्तों में आप जो है एक सेलिब्रेशन मनाएं। एक आप घर में मांगलिक आयोजन रखें, घर में खुशियां बांटें। घर में आप जो है बैठ के सब परिवार 29 अप्रैल को आप जो है खाना खाएं, क्योंकि आप जो है शनि की सजा से मुक्त होने वाले हैं। शनि अब आपको महा आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर बरसाएंगे महाकृपा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये शनि की साढ़े साथी तो अब 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, मगर आप अब अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन, अंडों का सेवन और किसी दूसरे की औरत पर आपकी गंदी नजर, इससे आप हमेशा दूर रहिए। अगर आपको जीवन में बुलंद इंसान बनना है, पैसे वाला बनना है, कष्टों से दूर रहना है, क्योंकि कलयुग का समय बढ़ता चला जा रहा है। आदमी बुराइयों की तरफ तो बहुत जल्दी अग्रसर होता है और अच्छाइयों को पाने के लिए बरसों लग जाते हैं। तो अपने जीवन में पहले ही नेस्त नाबूद हो चुका है, तो इससे आप बचें। परिवार में सबसे मिलके रहें। शत्रु पैदा नहीं होने देने हैं आपको, क्योंकि शत्रु जब पैदा होते हैं जब आप बुरे कर्म करते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप है ना रात में लेके बैठ जाते हैं बुरे कर्मों को कि दिन में तो देख लेगा कोई, तो आप रात में करते हैं। मगर वो रात में वो देख रहा है ऊपर काला, वो असुर जो ऊपर बैठा है वो अपनी नीली आंखों से आपको देख रहा है और उसकी आंखों में कुदृष्टि है,
उसकी आंखों में जहर भरा हुआ है, वो आपको देख रहा है मगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। आप कर रहे हैं रात में पाप की, कोई नहीं देख रहा मुझे, तो आपको इससे बचना है। अगर अब आपका जीवन देखिए 7.5 साल धनु राशि वालों के खराब हो चुके हैं, और आपके घर में कोई भी परिवार में कोई और राशि का है, जैसे मकर राशि का है, मीन राशि पे भी 29 अप्रैल से 7.5 लग जाएगी, तो उनको भी आपको आगाह करना है, क्योंकि 7.5 साल उनको भी भोगने हैं। तो उनको भी पाप से मुक्ति पाने के लिए, गलत कर्मों से उन्हें दूर रहने के लिए आपको हिदायत देनी है। चाहे आपके वो सगे हैं, संबंधी हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो वो कष्ट कम आएंगे शनि की 7.5 में उनको। तो ये आपका कर्म है, तो आपको इस कर्म को पूर्ण करना है, उन्हें आगाह करना है कि आप कम से कम पाप करें। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत करो पाप, मगर आप पाप कम से कम करिए, पापों से दूर रहिए, तो ये शनि फिर आपको इतने कष्ट नहीं देगा। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना। तो मित्रों, ये था 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 जो धनु राशि वालों पे पूर्ण रूप से उतर रही है, उसका फलादेश, उसका फल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, आपसे आज्ञा चाहता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, सबसे प्रेम करो और पाप कम से कम करो। इसी वाणी को विराम करते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।